MT1 and now I'm going to meet with my two amazing YouTuber. I'm a subscriber of them. तो काफ़ी एक्साइटमेंट हो रही है, मुझे पता ही था कि ऐसा हो जाएगा मेरे से। Crawl around, searching for higher ground. Can't see in front of me, my enemies. I've tried every possibility, ability to know if I can bleed. If that's what you wanted, you won't get it tonight. 'Cause I can fly, I can fly, I can fly, I can fly. ड्रॉप कर दिया था ना, ओके थैंक यू भैया। ओके तो चलते हैं अब, तो मिलेंगे। थैंक यू बाय। So finally my dreams comes true. Here is Piyush. Oh sorry. Hello, this is Nomadical. Prashant. Nomadical. Yes, Prashant. Yes. And अभी तो पीयूष भाई थोड़ा ये हो रहा है क्या हो रहा है, सो रहे हैं अभी, ट्रेंडिंग में यही है, ये हम है एंड ये चल रहा है। तो बड़ी बात भाई साहब ये है, अब आपको नोमेडिकर और शुभम सॉरी पीयूष सर ने दिख रहे हैं। इतने नहीं, नाम भूल रहा हूँ। तो अब आपको जो दिख रहे हैं दो लड़के, वो है नोमेडिकर और पीयूष सर ने। और ये ब्लॉग किसका है? ये ब्लॉग है अनिल का, एक ही यूट्यूबर राइट। पीयूष सर ने नोमेडिकर, बिल्कुल। ये भाई साहब हमें एयरपोर्ट मिलने आया यार। थैंक यू सो मच अनिल यार। थैंक यू मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। और यू गॉट 50 एंड 500 अभी तक नहीं हुआ मेरा सॉरी हो जाएगा बहुत जल्दी हो जाएगा। अरे उसका टेंशन नहीं मुझे, बट हम जा रहे हैं रशिया। और ये भाई साहब पहले आदमी हैं जिनको पता है कि हम रशिया जा रहे हैं, वरना हमने किसी को नहीं बताया हमारे। सो लेट्स फिंगर्स क्रॉस्ड हमारा कोविड टेस्ट नेगेटिव आए और हम पॉजिटिव आज हमें पॉजिटिव नहीं होना है बिल्कुल, आज नेगेटिव होना है क्योंकि अच्छा हो, अच्छा नहीं होगा, जान निकल जाएगी भाई। मैं तो यहाँ लेट जाने वाला हूँ, हंगामा कर दूंगा अगर पॉजिटिव आया तो। मैं तो एक चीज़ और है, पता है एक चीज़ और है, मैंने एक चीज़ देखा था जो कि अलग था, काफ़ी अलग, जो कि बहुत रेयर मिलता है देखने के लिए। वो है हमारे नोमैडिकर भाई का, जो कि बहुत कम लोगों ने देखा होगा। पता है क्या? ये लगेज, ये मैंने भी ना सिर्फ अभी तक यूट्यूब में देखा और मैं से टच कर रहा हूँ। बड़ा यार क्या मज़ा आता, मतलब ये तो अलग ही हो गया, अलग ही लेवल का हो गया, काफ़ी कुछ अलग हो गया। एंड हमारे चलो बेस्ट ऑफ लक आपके चैनल के लिए, आपको अच्छी सी बढ़िया ग्रोथ मिले और लगे रहो, मेहनत करते रहो। यस, बाकी सफलता तो आती जाती रहेगी। आपने बहुत ऊपर ले लिया कैमरा, मैंने बहुत नीचे लिया था। मेरा बहुत देर तक रखा उसने नाक में। सेम हालत मेरी भी थी। I'll put this on. मेरा जो हालत था अमेजिंग, उसने वो 1 सेकंड के लिए किया, लेकिन ना मेरा वो 4 साल
इंडिया वापस आएंगे घूम के बाय लैंड। ये अभी हाँ नहीं बाय लैंड आओगे हिचाइकिंग करते करते आते होते वो कंफ्यूजन चल रहा था, मैंने चलो मिलते हैं भाई से बात हाँ, करते हैं हाँ, क्या हुआ क्या नहीं। वीडियो वगैरह बनाते हो आप हैं? हाँ वीडियो वगैरह हाँ आउट ऑफ इंडिया? हाँ हर जगह बनाते हैं, इंडिया में बनाते हैं। वीज़ा वगैरह कहाँ से लगते हैं यार? डिपेंड करता है सर कंट्री पे। सपोज करो यूरोपियन का लेना है, यूरोप शेंगन वीज़ा, शेंगन वीज़ा, शेंगन वीज़ा के लिए आपको कोई बेस्ट एजेंट बताओ। एजेंट जैसे मेक माई ट्रिप है या थॉमस कुक है, ये लोग दिलवा देते हैं या? नहीं वो तो सिर्फ डॉक्यूमेंट बताएंगे आपको, करना तो आपको होगा, जाके अपॉइंटमेंट लेना, वो क्या फॉर्म फिलिंग वो कर देंगे आपके लिए। आपको शेंगन का चाहिए होगा तो मेरा ये सेकंड ट्रिप है, मैं सिंगापुर होके आया हूँ और अभी दुबई का है। जब शेंगन का खुल जाएगा तो शेंगन वीज़ा में जाना है। डॉक्यूमेंट तैयार आपके सारे? डॉक्यूमेंट सारे तैयार है, हाँ ITR है, GST रजिस्ट्रेशन है, बैंक स्टेटमेंट है, सब कुछ। मकान तो वाइफ के नाम है। नहीं मकान की जरूरत नहीं है, जितने ज़्यादा दे सकते हो उतना। ITR का कितने का ITR है मेरी 426 की ITR है, 4,26,000। वो तो ठीक है। कितने सालों की? 2 साल की है, तीसरे साल मार्च में भरूंगा। जर्मनी एम्बेसी में अप्लाई करो, आपका हो जाएगा। जर्मनी मेरे मूड में है चेक रिपब्लिक का, चेक का भी हो जाएगा। क्योंकि चेक रिपब्लिक डॉक्यूमेंटेशन भी कम है और कम का सीन करेंसी नहीं भी है, सिमिलर ही है। कम का सीन नहीं है, वो इसका सीन है कि ITR बाकी कंट्रीज 3 साल का मांग लेते हैं शेंगन में। चेक रिपब्लिक, पोलैंड और जर्मनी 1 या 2 साल का ITR होगा तो भी दे देंगे आपको, जितना मैंने सुना है। मैंने कभी लिया नहीं है शेंगन का, लेकिन बता मतलब जितना सुना है उतना। एजेंट से करने से अच्छा ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन मिलता है, खुद ही बना लो सब। मैंने टर्की कर दिया था दुबई से पहले, रिफ्यूज़ल आ गया मेरा टर्की। सारे टर्की का डॉक्यूमेंट जेन्युइन लगाए, मेरे फ्रेंड का भी रिफ्यूजल आया। सारे डॉक्यूमेंट जेन्युइन थे। रिटर्न फ्लाइट कौन सी थी? रिटर्न फ्लाइट रिटर्न का भी उसमें कुछ मिस्टेक मुझसे भी हो गई थी। डमी टिकट लगाया था। हाँ डमी टिकट लगाया था, और जिस दिन मेरा अपॉइंटमेंट था ना वो उसी दिन कैंसिल थी डमी टिकट। हाँ तो फिर वही ना, उसी की वजह से मेरे फ्रेंड की भी उसी की वजह से हुई। अगर आप डमी टिकट लगा भी रहे हो ना तो PNR वैलिड होना चाहिए उसका। नहीं PNR उस पर भी था, पर वो होल्डिंग पर डला हुआ होता है ना पेमेंट। हाँ। तो पेमेंट की जो टाइमिंग थी वो उसी दिन की थी जिस दिन मेरी अपॉइंटमेंट थी। अब अच्छा। वो उस वजह से जो है उन्होंने वहाँ क्रॉस चेक किया होगा तो वो एक्सपायर्ड दिखा दिया होगा टिकट। उन्होंने तो स्कैम मार दिया होगा, मेरे फ्रेंड का भी मारा रिसेंटली। और फिर जब टर्की के शुरू हुए थे तो मैंने शुरू में नहीं लगाया था, जब काफ़ी सारे वीज़ा निकल गए थे दुनिया भर के, तब मैंने लगाया था। तो उनका जो कोटा है वो भी पूरा हो लिया था जब। नहीं टर्की के बहुत लोगों के रिजेक्शन आए थे, हाँ ऐसे नहीं है। उसके बाद फिर अब दुबई का प्लान किया है हमने। सही है, आईफोन लेके आओगे तुम? अरे ना सर, लोग आईफोन लेने के लिए जाते हैं स्पेशल। यहाँ पे आप कहाँ से मेट्रो से आए हुए? नहीं बस से आओ, बस से आए, फिर अंदर कैसे आए आप? पैदल ही आए। पैदल ही आए वहाँ से, बाहर से आए? पास भी ये मानना पड़ेगा ना। यार मेरे को आना पड़ा था, मेरी जब फ्लाइट मिस हो रही थी ना हाँ। तो अब मेरे को बाइक मार मैंने रैपिडो किया फटाफट, रैपिडो ने बाहर उतारा। अरे पकड़ो यार, क्यों नहीं पकड़ो? कैमरा पकड़ो, बैग नहीं पकड़ सकते हो। भाई को भी पकड़ सकते हो, भाई भी है अभी तो। रिकॉर्ड करो तुम यार, रिकॉर्ड करो। नहीं वो सही है, वो घर के लिए भी रिकॉर्ड करना है। अच्छा थैंक यू भाई, आपसे मुझको बहुत अच्छा लगा। अरे मेरे को भी अच्छा लगा। आपको वीडियो में देखता था। अच्छा आज दुबई से भी देख लिया आपने? मेरा सपना था कि जैसे कि मैं किसी दिन वीडियो में देखता हूँ हाँ हाँ। तो मैं आपसे कभी बात करूँ, ऐसे वीडियो में। अच्छा अच्छा, चलो पूरा हो गया आपका। सपने थोड़े बड़े रखो यार। और बड़े रखो सपने। सपने तो बड़े प्रशांत भाई बड़े रखो सबने। हमारे भाई कहाँ ऐसे करते, इसलिए बड़े बड़े सपने हमारे लिए मिल जाए वही काफ़ी है। सारे वीडियो देखते हैं आपको। अच्छा सारे नहीं भाई नहीं। और तू भाई ने दोनों वीडियो देखते अरे सही सही। भाई यकीन करना, जिससे भी बताते हैं ना प्रीमियम के भाई ये करते हैं, चेकिंग करने इधर उधर कहीं जाता है, अनबिलीवेबल, कोई यकीन ही कोई करता। कोई यकीन ही नहीं करता कि कैसे चला जाएगा। अब सामने है ना, यकीन हो जाए। कैसे चला जाएगा बंदा। उनका भाई वीडियो देखो, ये नाम लो भाई का नाम सब्सक्राइब करो, देखो। हाँ करो 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 यार। चलो मेरे को भी सीखने मिलेगा कैसे रिकॉर्ड करना। मैं तो किया नहीं है अभी तक, कुछ ही नहीं किया। ये करेंगे तो फिर मैं देखता हूँ कैसे करना है, मुझे सीख। ओए सब लेके आए भाई। तैयारी के साथ दीवानी। नीचे रखी नहीं आती ना, फिर वो नीचे रखेंगे तो गिर जाएगा। क्या दुनिया में
भाई ने जब हमारा ट्रैवल कर रहे हैं, मेरे पास था पहले उनका भी ट्रैवलिंग से प्यार, वो थोड़ा कौन कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं सब लोग। आपका भी मुझे लग रहा है कि आप भी घूमने जा रहे हैं। यार है सबका, और क्या है, घुमक्कड़ चलिए कर दुनिया, चलिए तो यार पूरी दुनिया टिकी है दिखिए बिल्कुल। यार मेरे को नहीं लगा था 3-4-5 लोग आएंगे करके। मेरे को लगा एक फैजुल भाई और एक किसी से तो एक से बात चल रही थी मेरी, मैंने बोला 2 लोग आएंगे। मेरी से एक और थी बात, फिर मैंने बोला था नंबर है मेरे पास। क्या था आपको? अच्छा 1000 रुपये का ला हाँ, वो आप थे क्या? कल शाम को मेरे से बात हुई थी आपकी, आपका नाम? हम मॉर्निंग में भी। अमित है ना आपका नाम? हाँ अमित ब्लॉग। अरे आपके तो आपसे मेरी 2-3 बार बात हुई ना शायद इंस्टाग्राम पे। अमित? ब्लॉगर? ट्रैवल फूडी का भी फोन आ गया। ट्रैवल सेट ऑल सेट सैंपल दे दिया 2 बजे करीब। हाँ 6 से ये सीधा विंडो सीट भी कर डिसाइडिंग द सीट वो चाहिए, विंडो सीट नहीं मिल रही है, पर देखेंगे मिल जाए तो। विंडो तो नज़ारा लगे। किधर ले रहे हो आप? बुकिंग कोड ये डाला होगा ना, ये ना? हाँ ये बिल्कुल नया वाला है ना, मेक श्योर। थर्टी 38 दे रहा हूँ मैं, आप ले लो, साथ में ले लो। आप आगे लेंगे तो थोड़ा सही भी रहेगा। डिसाइड हो रहा है अभी सीट का, विंडो सीट लें कि साथ में जाना है, तो दोनों आस पास सीट होना चाहिए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। वो डिसाइड हो रहा है। एयरपोर्ट पे रहूँगा, गेट नंबर और टर्मिनल डाला था। और भाई अभी सबसे भाई लोग मिलने आ गए हमसे। ये अमित भाई है, ये भाई इनका भी चैनल है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ये भी भाई आपका चैनल का नाम? एक ही यूट्यूब ये एक यूट्यूबर। और अपने सागर भाई, राइट? सागर भाई ये भी आए। कोई बस से आया हुआ है, कोई गाड़ी से आया हुआ है, कोई मेट्रो से आया हुआ है। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलने के। बहुत खुशी आपसे मिलके हुई मुझे। अरे थैंक यू भाई, बहुत कुछ बातें जो है यार मैं दिन में थैंक यू। बताने में थोड़ा ऐसा लगा। अरे कोई नहीं, मैं समझ सकता हूँ भाई। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू मीटअप रखने के लिए। थैंक यू। और भाई अभी मेरा कोविड टेस्ट का रिजल्ट आया नहीं है। 7:30-8 बजे के बाद पूरा दिल धक धक हो रहा है थोड़ा, क्योंकि करे जा रहा है। गलती से भी अगर नेगेटिव आ गया या फिर कुछ हो गया, मैं तो प्लेन के सामने लेट जाऊँगा, सीधा प्लेन नहीं उड़ने दूंगा। मैंने बोला मेरे डेड बॉडी से ऊपर से लेके जाओ, लेकिन उड़ने नहीं दूंगा। होपफुली सब ठीक हो, फिंगर्स क्रॉस्ड अभी भी। सो ये था कृष्ण भाई का। भाई यहाँ पे आ चुका है कोविड रिपोर्ट, और हम नोमैडिकर भाई से पूछते हैं कि क्या रिपोर्ट आया है। भाई साहब नेगेटिव है, ऑल सेट टू फ्लाई, ऑल सेट टू फ्लाई। थैंक यू सो मच। वी आर रेडी टू फ्लाई। क्या बात कर रहे, दोनों का हो गया? नॉट डिटेक्टेड। रेडी टू फ्लाई। हो गया भाई। इतना इसके लिए हम लोग 1 महीने से डरे हुए थे। जब से हमने अप्लाई किया था ना, तब से डरे, हमारी जान निकली जा रही थी। बस यही है जो हमें रोक सकता था। अभी ऑल सेट टू फ्लाइट। अभी 7 घंटे कैसे काटे भाऊ? काटेंगे आराम से। ये है ना आपने सब पंटर लोग सब पंडर लोग अपना ब्लॉगिंग चालू कर रहे हैं। नेगेटिव। जाके लेके आए उससे। मेरा तो प्लान सेट था, मैं प्लेन के सामने जाके सोने वाला था। फ्लाइट नहीं उड़ने दूंगा। एक तो मेरे 25,000 रुपये वापस लाओ, दूसरा वीज़ा का ला। वीज़ा का भी खर्चा, मतलब टोटल 30-32,000 रुपये मेरे को देना। मैं तो फ्लाइट नहीं उड़ने दूंगा।
देखा, इन्होंने एक्चुअली मेरे ऊपर वीडियो बनाया था एक बार, तो इसलिए जब से आया मैं सोच रहा था कि इनको मैंने देखा है करके। ये वही है क्या जो आपने दिखाया था मुझे? नहीं नहीं नहीं, वो वीडियो नहीं, इन्होंने सबसे पहले शायद इन्होंने मेरे ऊपर वीडियो बनाया था। तो भाई मैंने यही वो लड़का है जिसने पीयूष भाई के ऊपर सबसे पहली वीडियो बनाई है। उसकी मैंने वीडियो बनाई थी, क्योंकि जब मेरे भाई ने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लिंक किया था तब मैंने निकाल के जाएंगे, अगर इनकेस अगर कुछ नहीं होता है तो वो ये 2000 रुपये का रूबल कराएंगे वहाँ पे एयरपोर्ट पे। कब निकल रात तो निकालने हैं। रिपीट टेस्ट ऑन फ्रेश सैंपल इज रिकमेंडेड। क्या क्या सीन क्या है ये? 14% पॉजिटिव। रिपीट टेस्ट ऑन फ्रेश सैंपल इज यहाँ दे बाकी पॉजिटिव बोल रहे लोग। 40%, मारूंगा 86% नेगेटिव। अच्छा, अगर कोई नहीं आता तो मैं इनको बोलिए मेरे फैन है, मेरे को मिलने आए हुए हैं। कचरा होने से अच्छा है कि चलो एक बंदा आया मिलने के लिए। नहीं तो इधर से ही बोलता कि भाई प्लीज कैमरा में बोलता आप मेरे फैन हो। नहीं, मजाक कर रहा हूँ। प्यार है बाबू, हाँ, सबको नहीं मिलता ये प्यार। सब टाइम है ना अपने पास। टेंशन फ्री ना। चेक इन हो गया। सागर भाई, अरे सुनो सही, मुझे लगा ना, थैंक यू भाई, ये आपका जो मीटअप है कल हुआ। अच्छा। तो कल मैं गुड़गांव जाने वाला था, मैंने सोचा कि शाम को आके मिल लूँ। हाँ, हाँ। तो फिर कैसे मिलना हो जाएगा। फिर जब मैंने आपको मैसेज सही से पढ़ा और डेट देखा उसको 16 आवर्स पहले, तब मुझे पता था कि आज मिलना है। मैं मिल नहीं पाता। अच्छा प्रशांत भाई 50 पीपी मिठास कितनी तकलीफ है बताओ। पीयूष भाई, पीयूष प्रशांत उनका नाम है। नाम ही भूल हो जाता जाता है। कंफ्यूज। ये देखो पीयूष एंड प्रशांत भाई पीपी से यार, तो मैं ये already- प्रशांत भाई पीयूष और वापस फिर उल्टा बोल गया। गया। ये प्रशांत भाई है, ये पीयूष भाई है। अब सीधा बोला ना। हाँ, सही है। कंफ्यूज होता है, एक ही साथ ट्रैवल हो रहा है बेसिकली। तो 50 के मतलब 50 के से तो ऊपर ही है। मैं 50 के इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे जो एक बेंचमार्क है पीयूष भाई का जो सेलिब्रेशन था तो वही है। तो मेरे तो 50 के पीयूष भाई के लिए होगा ऊपर, तो मैं 50 के पे ही पीयूष भाई से मिल रहा हूँ। नेक्स्ट बेंचमार्क पता नहीं, दुनिया गोल तो है बट पता नहीं कहाँ 1 मिलियन पे मिलेंगे, बड़ा मीटअप करेंगे 1 मिलियन पे। 1 भाई करना आसपास हाँ, मिलेगी। 1 बिलियन पे होगा। एंड अगर उससे पहले हुआ किस्मत और दुनिया तो गोल है ही, तो उससे पहले भी मिल सकता है। लेट्स सी। भाई जैसे ये जो बैग देख रहे हो आप, ये मैंने सोचा पिछली बार तो मिल नहीं पाए थे। हाँ हाँ, पिछले बार लद्दाख के इस बार मिस नहीं करना है। अभी नहीं मतलब लद्दाख के लिए ये अभी रिजल्ट आया हमारा, पॉजिटिव आ गया, जा नहीं सकते अब। पॉजिटिव आ गया, नहीं जा सकते। नहीं हो सकता ऐसा। नेगेटिव आया। मेरा तो खुद यहाँ पे दिल्ली में कहीं भी जाओ टेस्ट हो ही जाता है। अच्छा। 20-25 तो टेस्ट मैंने कराए हैं कोविड के। 20-25 टेस्ट तो सही में ठीक ठाक है। वही लेकिन कोई नहीं, सारे नेगेटिव रिपोर्ट। फ्लाइंग भाई के 20-25 टेस्ट अंदर डालते हैं वो इतना अनबिलीवेबल अनबिलीवेबल। मैं भी सोच रहा था ब्लॉगिंग कर लूँ, लेकिन मैंने सोचा फिर कहीं आप अनकम्फर्टेबल फील ना करो, तो मैं मेनली मैं हमारा धंधा यही है, धंधा यही है। करेंगे। नहीं मतलब कि मिलने के पर्पज से ही आया था। ठीक है, हाँ, सारे ब्लॉगिंग कर रहे हैं इधर। अच्छा। यही होगा अब। अब मेरे पास एक गियर वेयर था लेकिन मैं लेके नहीं आया। अच्छा अच्छा, कोई नहीं। कोई नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। नेक्स्ट टाइम ऊपर से नहीं, फ़ोन से ही हो जाता है अभी तो। फोन ही है अपना सब कुछ। इनका GoPro मैं लेने वाला हूँ, ये लेकिन भाई अभी- भी फोन से ही करते थे। अभी आज ही GoPro, मतलब आज पहले ही उद्घाटन है GoPro का, ऐसा समझो। अच्छा पहले मेडिकल, हाँ कल ही लिया, परसों 2 दिन हो गए। 7-8 है ये, 7 मुझे पता है क्या होता है, 2 दिन हो गए। थोड़ी नमकीन नमकीन सी फीलिंग आई। आपका भी 80 है सर, है ना? और सुबह जो मम्मी ने जो गुड़ खिलाया था वो मीठा। कहीं थोड़ा मीठा लगा। अभी चॉकलेट भी तो हुआ था और मीठा हो गया। हो ही चुका था मीठा। बस वो इसके लिए डर रहे थे हम, थोड़ा रिजल्ट का क्या होगा, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा। अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है। डर थोड़ा तो रहता है, मैं भी जब कराता था डर लगा रहता था। नहीं, मेरे भी हुए इससे पहले, जैसे लद्दाख में हुआ। लद्दाख में 3 बार जैसे मेरे बॉर्डर क्रॉसिंग के वक्त मतलब नेगेटिविटी। बट उससे कोरोना है ना, इसलिए नेगेटिविटी। तो डर नहीं लगता, पॉजिटिव बिकॉज़ यू आर इन योर कंट्री। आप आपकी कंट्री में हो, कुछ किसी चीज़ का डर नहीं है आपको। लेकिन जब आप ये करते हो ना, जब किसी हाँ, और इतनी बड़ी फ्लाइट सब डाउन लगा हुआ प्लेन उड़ाने मिल जाए वीज़ा है, उसके बाद फ्लाइट में। टिकट है। ट्राई करूँ लेन अंदर जाएगा भाई, मैं ट्राई करूँ। बेकार लगा तो साइड में बैठ जा थोड़ा। अभी कुछ मैं मार के तो लग नहीं रहा। अभी 1 साल तो कुछ नहीं होगा मैम का। कुछ नहीं हुआ ना।
मेरा अभी सिंपल प्लान ऐसा बना हुआ है कि ये चलेगा, प्रेशर रहेगा, आराम से 1.5-2 साल घूमो, लेकिन इंडिया इसके वापस लिए तो आते फ्लाइट वक्त लेनी पड़ेगी। हाँ, लेकिन नहीं, इंडिया वापस मेरे को बाय लैंड आना है साइकिल करते करते। लेकिन अभी हो सकता है अभी म्यांमार में इमरजेंसी लग गई, आगे थाईलैंड में लग जाए, कुछ बता नहीं सकते। ये भी है। हाँ, उधर का याद भी कैसे चल रहा है। कुछ भी हो सकता है, तो जो भी होगा वो गाड़ी रुकने से पहले उतर गए थे वैसे। ना उसको भी लो व्लॉग में, सब व्लॉग में आते कर देना। सर फोटो सर फोटो खिंचवाओ हमारे साथ। ऐसा है। और एक भाई आ रहे हैं, वो तो खैर फिर उधर रसिया से फिर अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान ऐसे कुछ अभी होता है। हाँ देखो, अभी अजरबैजान बंद पड़ा है, अजरबैजान वीज़ा प्रोसेस नहीं कर रहा है। कजाकिस्तान भी वीज़ा प्रोसेस नहीं कर रहा है फिलहाल, तो इधर बनेगा। यूक्रेन का जाना हो सकता है, देखेंगे अभी आगे। अभी तो कुछ नहीं, उधर जाके वहाँ से वीज़ा वहीं से लगा डायरेक्ट। हाँ, अभी तो कुछ नहीं है, अभी नेक्स्ट कंट्री का कुछ जुगाड़ जाएगी। लेकिन ये है कि अभी एक बार आप बाहर है कि ना थोड़ा दिन बिता के आओगे ना, उधर एक बार बेस बन जाएगा चैनल का, तो थोड़ा सा मज़ा आएगा। हाँ, ताकि थोड़ा रेवेन्यू जनरेट होने लग जाए, तो थोड़ा दिल खोल के खर्च भी हो, रह भी ले, ट्रैवल भी कर ले। जैसे नोबर्ड से जैसे किसी का आईफोन लोन ले लिया दुबई में, और मैकबुक ले लिया, वही है भाई, मेन है पैसा। मुझे बताओ क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, पूछो। हमारा प्लान हुआ था किसी को नहीं बताने का। अच्छा, अभी तुमको पता है, अभी मैंने एक वीडियो तुम 4-5 लोगों को जिनको पता है रशिया जा रहे हैं, अभी तक किसी को नहीं पता। हमने वीज़ा डाल दिया, पासपोर्ट डाल दिया, इंस्टाग्राम स्टोरी पे कोविड डाल दिया, पर ये नहीं बताया कि जा कहाँ रहे हैं। 9 बजे कल मेरा वीडियो शेड्यूल कर दिया है मैंने, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया अच्छे से कि मैं क्यों रशिया जा रहा हूँ और आगे तक लाया। आपको सुबह आप गाजियाबाद की साइड रह रहे हो ना, मैक्सो करते हैं इधर ही। मेरे लाइफ में भी आया था ना, ये अभी तो मेरे लाइफ में रहता है। पर ये नहीं आए थे। अच्छा, लाइफ में अगर तुम्हें पता ही नहीं है, अगर उन्हें पता नहीं पड़ती अगर ऐसा होता तो। लाइव होती इसलिए बना कर दिया कि ये सही नहीं है। तुम में से कोई भी नहीं आया था लाइव में, हाँ, हम में से कोई नहीं था। मैं तो खैर मेरे पास कुछ प्रॉब्लम था, तो वरना एक्सप्रेस नहीं होता। ओ प्रशांत भाई, तुमने देखा था मेरे वीडियो में? मैं तो वैसे ही जानता नहीं, मैं तो वैसे ही जानता अरे तुम जानते हो, पर मैं तो वैसे ही जानता हूँ। लाइव में नहीं आए थे ना। लाइव में नहीं था। फ्लाइट अभी 15 तारीख की मिल रही है, बट 15 की ना एक हफ्ता लेट करते हैं, बट सारे काम करेंगे हम प्रॉपर अच्छे से करेंगे। हम चाहते तो 13 तारीख की फ्लाई कर सकते थे, 13 को, क्योंकि हमारा वीज़ा 12 को आ गया था। 12 को जाता है मेरा 11 को, आपका 12 को। अच्छा, एक अपने कंट्री का आदमी रहता है ना, तो हर एक सिचुएशन में हैंडल होती है बहुत easy। लेकिन हम दोनों साथ में नहीं जा रहे पूरा। सरप्राइज फिर एक और सरप्राइज मिल गया हमें, यहाँ पे दोनों भाई अलग अलग जाने वाले हैं। फ्लाइट एक ही मिलती है। सरप्राइज मेरे लिए भी था। मुझे लगा कि पीयूष भाई और नॉर्मेटिकर भाई साथ में जाएंगे, बट अलग अलग जा रहे हैं। सिर्फ फ्लाइट यहाँ से साथ की है। वो है कि बहुत अलग अलग है। हम नहीं घूम पाएंगे, अकेले नहीं घूम पाएंगे साथ में। हम साथ में घूमने वाला नेचर नहीं है हमारा। अच्छा है, ये भी है। ट्रैवल के लिए हमको सोलो ही ठीक है। अब सब लोग बोलते हैं, तुमने पता होगा कि हमें बहुत सारे मैसेज आते हैं, शायद बहुत तुम में से किसी का नहीं आया तुमको कि कैसे भाई पता मुझे भी ले होगा? चलो साथ में, बट बहुत मैसेज आते हैं भाई हम भी चलें क्या। सबसे ज़्यादा मज़ा पता है किसमें? अकेले जाने में वही मैं कह रहा हूँ। नहीं, पीयूष भाई में मैंने पढ़े हैं, भाई नेक्स्ट ट्रिप में मुझे भी लेके चलो। बहुत आते हैं मैसेज। उनको ऐसा लगता है कि अच्छा जाना है, चलो बैकपैक करते हैं। ये सोच बना के रखे हैं, उनको ये नहीं पता आगे ऐसा वो सोचते हैं ऐसा। फॉर्मेलिटीज तो है, वो सब ठीक है, मेंटली प्रिपरेशन होता है। हाँ, ये भी है। बाकी की बैकेंड पे कितना जाता है वो हम दिखाते नहीं ये है। रोड पे 8 घंटा अभी कैमरा ऑफ है और बैकेंड में हम स्ट्रगल कर रहे हैं। अरे सर रिजल्ट आ गया, कोविड रिजल्ट आ गया, पता नहीं चला कि पीछे 1000 रुपये की 1000 का नोट गया है। होता क्या है, वो कहाँ से दोस्त से मांग के दिया बताया नहीं किसी को। होता समझ रहे हो? होता क्या है, फॉर एग्जांपल जब हम चेकिंग करते हैं, लोग कभी कभी लगता है कि बहुत किस्म का मज़ा आता होगा, मज़ा आता है, नो डाउट हम भी एंजॉय करते हैं। बट होता क्या है कि जो अगर मुझे 6 घंटे की ट्रिप में मिली और मैं 6 घंटे कहीं पर रुका, वो 6 घंटे आप मेरे 1 मिनट में देखते हो। वो रियलाइजेशन नहीं होता कि भाई 6 घंटे रुक के बंदे ने वहाँ पे वेट किया है। उस टाइम जो खाना नहीं अगर मिलता, पानी नहीं अरे नहीं, वो भी स्ट्रगल नहीं है। अगर जो बंदा बिना कैमरे के
ट्रैवल करने को तैयार है तो मैं उसको ट्रैवलर मानूंगा। कैमरे के लिए अभी पता क्या हुआ है, जब से इनोवेशन में 4-5 लोग आए ना, लोगों को लगता है कैमरा ऑन करो, साल 6 महीने में कमाई आ जाएगी, तब तक देख लेंगे। तुम्हें ट्रैवलर बनना है, तुम्हें एक्चुअली फिर तुम झूठ बोल रहे हो, तो तुम्हें यूट्यूबर बनना है, तुम ट्रैवलर के चक्कर में पड़ रहे हो। नहीं, एक ये है ना कि अपना मेरा सोच ये है कि अपना जो पैशन है ना, ड्रीम है, ये भी एक तरह से हो रहा है। ऊपर से अगर हम कुछ अपनी स्टोरी दिखा रहे हैं कि किस तरह से हम आगे चीज़ें फेस कर रहे हैं, नहीं सही है, इस वे में जा रहे हैं। और कुछ ये है कि इससे अगर अपना कुछ इनकम भी आ जाएगा। अगर मैंने भी जो होता है ना, उसी हिसाब से स्टार्ट किया था कि जब मैंने ट्रैवलिंग यूट्यूब से 2.5 साल पहले से मैं ट्रैवल कर रहा था। यूट्यूब पे खैर अभी 1 साल हो गया मेरे को, लेकिन यूट्यूब से पहले मैं 2.5 साल से ट्रैवल कर रहा था। बट देन आई रियलाइज कि यार मैं ट्रैवल तो कर रहा हूँ कि अगर मैं यूट्यूब चैनल खोलूँ और इसी से मुझे पैसा आए तो कितना अच्छा होगा। ये पॉइंट हो सकता है। हम लोगों ने ट्रैवल शुरू किया अपने पैसे से, मैं भी करीब 1.5-2 साल से ट्रैवल कर रहा हूँ अपने पैसे से। मैं भी कमाता हूँ, अभी भी कमाता हूँ, रात को काम करता हूँ। आज सैटरडे संडे है ना, कल मंडे है, कल रात को काम करूँगा मैं, तो रात को काम करता हूँ, दिन में कमाता हूँ। इन्होंने भी रात में बैठ के प्रोजेक्ट कर देते, ये 1.5-2 साल पूरे साइलेंट राइटर पर इन्होंने प्रोजेक्ट किए हैं। तब जाके हुआ, किसी को नहीं पता है ये बात। सबको पता है कि पीयूष सर ने ना 50-60 के लिए ये कर दिया, नहीं कुछ लोगों को पता है। बैक एंड पे जो जाता है ना, तो मैं चाहता हूँ कि बंदा ना, जो हम बच्चे हैं जो सपने सजाएं, पर पता हो रियलिटी क्या है और तैयार हों। तैयारी होनी ज़रूरी है। तो अपने आप को मजबूत बनाओ। कोई भी मुझे पूछता है ना कि भाई करना कैसे है, तो मैं बोलता हूँ कि काम करो भाई, सबसे पहले एक अपना इनकम सोर्स बनाओ, पैसिव इनकम सोर्स। कोई स्किल सीखो, उस स्किल के बेस पे ट्रैवल करो, बाद में देखो क्या करना है तुम्हें। दैट इज़ द पॉइंट। वो फिर मज़ा नहीं आएगा वो चीज़ जो है ना। पापा के नोट में सबके दम है, सबके पापा के नोट में दम है, पापा के नोट में दम था क्या तो मज़ा आएगा। मैं थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूँ, पर सही बोलते हैं, मुझे नहीं पता सही बोलता हूँ, मेरे साथ सही लगता है, लोगों को सही लग जाती है। और इंटरनेशनल 7-8 बोल रहा है, वहाँ पे 4 में तो अलग ही है। आपने आज 3-4 डोमेस्टिक 3-4 डोमेस्टिक नीचे वाला है, लेकिन 3 से लॉगिन करता हूँ मैं, 3 से लॉगिन करता हूँ, चेक नहीं करता। 4 तो नहीं पता मुझे, 4 से स्टार्ट है इंटरनेशनल। आदमी कितना बदल जाता है। पीयूष भाई निकलता हूँ, चलो निकल थैंक यू भाई, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे। अभी जब मिलेगा टाइम मिलने के लिए तो मिलते हैं पीयूष भाई एंड प्रशांत भाई से। एंड लिटिल बिट कन्फ्यूजन अभी तक है, अभी मैं बिल्कुल पाउज लेके बोला। फाइनली हमारा मीटअप हो गया, तो मैं पीयूष भाई एंड नोमैडिकर भाई से मिल करके आ गया हूँ। तो अभी मैं घर के लिए जा रहा हूँ। एंड ये मेरे पीछे देख सकते हो आप, दिल्ली एयरपोर्ट है। ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सुंदर है। दिल्ली एयरपोर्ट काफ़ी अमेजिंग प्लेस है, मज़ा आया यहाँ पर दोबारा आकर के। काफ़ी टाइम बाद मैं भी दोबारा आया हूँ, ये देख सकते हो आप। तो